पे बहस हो रही थी और इस बहस को देखने के बाद अगर किसी का सिर शर्म से ना झुके तो क्या कहा जाए। जहां लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन के बीच में जिस तरीके की बातें हो रही थी, मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरा सम्मान नहीं करते। ये बहुत कुछ संसदीय भाषा है, लेकिन इस बात को दर्शाता है कि दरअसल सत्ता और लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष, विपक्ष और चेयर के बीच के संबंध पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। उनके बीच में कॉन्वर्सेशन, बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और जब भी लोकतंत्र के अंदर बातचीत खत्म होती है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। 75वें साल पर हम जिस स्वस्थ बहस की चर्चा हम चाहते थे, जिस स्वस्थ बहस की बात इस देश को करनी थी, वहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, एक दूसरे को गालियां दी जा रही थी और ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि दरअसल संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह किया जा रहा है। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा और बेहद दुखद कोई और बात नहीं। मैं कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन मैं नहीं करना चाहता उसको। समझदार लोग हैं, लोग अच्छी बातों को समझते हैं। तो आज जिस तरीके से चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा में एलओपी के बीच की जो बातचीत है, उस पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सवाल इसके बीच में उठता है। वो सवाल ये है कि आज संविधान की रक्षा कवच पहनने का दावा वो लोग करते हैं जिनकी विचारधारा में ही इस संविधान का नकार लिखा हुआ है। जब ये संविधान स्वीकार किया गया, बन के जब तैयार हुआ, तब ये कहा गया इस संविधान में भारत की आत्मा नहीं है, इसलिए इस देश का हिंदू मानस इसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत के तिरंगे के बारे में कहा गया कि दरअसल इसमें 3 रंग है, इसलिए अपशकुन है, जो शायद इस देश में संविधान की जगह, आधुनिक संविधान की जगह, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहते थे, जिसको बड़े गर्व से हमारे कुछ दोस्त लोग सिविलाइजेशनल कंटेंट कहते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है कि कम से कम 2024 के चुनाव के बाद अब इन लोगों के समझ में आ गया कि इस देश के संविधान के बदलाव की बात करेंगे तो शायद देश स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो कहने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। सवाल संविधान को नहीं बदलने का नहीं है, सवाल इस बात को है कि जो संविधान है, क्या उसका संस्कार लोगों के अंदर बचा भी है? क्या लोकतंत्र का परिष्कार लोगों में बचा भी है? क्या एक दूसरे के प्रति नफरत और नफरत के अलावा और कोई चीज नहीं बची है? इसी संदर्भ में ये जो नोकझोंक है ये देखने को मिले। नोकझोंक नहीं है, ये दरअसल बहुत गहरे अंतर में जाकर बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारे पैनलिस्ट इस पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और खबर आई है। वो खबर ये है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतने के बाद पहली बार सदन में बोली और तीखा बोली। उन्होंने यहां तक कहा कि देश लंबे समय तक कायरों के हाथ नहीं रहेगा। इस भाषा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस भाषा पर और उनकी स्पीच पर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेता भी जवाब देंगे। लेकिन संसद के अंदर अगर यह कहा जाए कि इसमें वीर सावरकर के विचारों का भी समावेश संविधान के अंदर है, तब जरूर सवाल खड़ा होता है कि जब संविधान बन रहा था, जिस संविधान को लोग स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार थे, अब उसको भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि इसमें वीर सावरकर का के भी विचार है। गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित हमारा पैनल है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत बेहतर तरीके से होगी। हमारे साथ सवा नकवी हैं, हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं और साथ ही साथ कार्तिकेय बत्रा और पंकज श्रीवास्तव जी भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, जो आज बहस आपने देखी, उस बहस को देख करके आपका मन कहीं दुखित हुआ, कहीं आपका मन द्रवित हुआ, या आपको बड़ा गर्व हुआ कि जो कुछ मैं देख रहा हूं शायद भारत के संविधान की जो उदात्त विचार है वो सामने को देखने को मिल रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर जहां कहीं भी होंगे बड़े खुश हुए होंगे। देखिए, आपने शायद थोड़ा मिक्सअप किया है। जो आपने बात की है, बहस हुई चेयर में और नेता विपक्ष में, वो राज्यसभा में हुआ। और जो डिबेट आज कॉन्स्टिट्यूशन पे शुरू हुई, जिसका आगाज हुआ, वो लोकसभा में हुआ। अब आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि राजनाथ सिंह जी ने अपने उद्घाटन भाषण में, डिबेट के उद्घाटन भाषण में ये कहा कि वीर सावरकर का भी समावेश था।
तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और जो करता धरता बकौल बीजेपी अंबेडकर साहब थे, और जिन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसके चलते बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्या वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सावरकर की आइडियोलॉजी डाल रहे थे? इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है क्या? कोई इससे बड़ा क्लेम, इससे बड़ा फॉल्स क्लेम हो सकता है क्या? देखिए, जो हमारी स्थापित संस्थाएं, परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी एंटीबॉडीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहती है, और जो इनका विचार आज के दिन भी है, इट्स लाइक एन एंटीबॉडी टू दी बॉडी पॉलिटिक ऑफ इंडिया। इन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया है और बहुत व्यापक स्तर पे मनस्थिति भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की, लेकिन इस देश में अनेकों विचारधाराएं हैं और बहुत प्रबल तरीके से डटे हुए हैं कुछ लोग जो उनको सवाल जवाब कर रहे हैं, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मेरे को डर इस बात का है आशुतोष, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कैप्चर करने की इनकी नीति है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके ये हमारे देश का मिजाज बदलना चाहते हैं, या हमारे देश की परंपरा नई स्थापित करना चाहते हैं, या जो इस्टेब्लिश्ड हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनको बदलना चाहते हैं। इसीलिए इस कि जो इन्होंने एक सदन में अध्यक्ष जी बनाए हैं, बड़ी माजरत से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने आज देयर वाज अ वर्चुअल मेल्टडाउन ऑफ द चेयर इन द अपर हाउस। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोगों को देखना चाहिए। इट वाज वर्चुअल मेल्टडाउन, और भावेश हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं हौसला अपना रखूंगा, और जिस काम में मैं कार्यरत हूं उसको परस्पर तत्परता से मैं करता रहूंगा। और उसी इमोशनल उतर पुतल में उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने चैम्बर में ही भी बुलाया कि हमारे यहाँ आके आप बात करिए, हमसे बात करिए। सच्चाई ये है कि आई थिंक दैट ही वांट्स अ वे आउट, और बदकिस्मती ये है कि जिस तरह पहले फंसा हुए मामले सुलझा दिए जाते थे, ऐसे सदस्य बैठे होते थे सदन में जिनके पास एक एलिमेंट ऑफ मेच्योरिटी था, एक सेंस ऑफ हिस्टोरिसिटी था, वो लोग है नहीं हाउस में। मिसाल के तौर पे अरुण जेटली नहीं है, मिसाल के तौर पे यशवंत सिन्हा नहीं है, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी नहीं है। मैं बीजेपी के पाले की बात कर रहा हूं जी, जिनके तरफ से लोग हस्तक्षेप कर सकते थे। जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह तो लोकसभा में रहेंगे, लेकिन हाँ, जसवंत सिंह नहीं रहे, आप ठीक कह रही हैं। और लोकसभा में भी पुराने जमाने में चंद्रशेखर जी को इलेक्शन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसलिए जितवा दिया जाता था क्योंकि बहुत से लोग ये मानते थे कि चंद्रशेखर की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व बड़े उलझे हुए मुद्दों पर एक राय बनाने में काबिल था, क्योंकि वो खुद पोजीशन ले लेते थे। अब आज के दिन कोई भी ऐसा कद्दावर व्यक्तित्व मुझे दोनों हाउसेस में नजर नहीं आता है। हाँ, टीएमसी के वो बुजुर्ग, क्या नाम है उनका, स्वागत घोष मेरा ख्याल, वो जो है ही हैज दैट सीनियोरिटी, या खारगे साहब के पास वो सीनियोरिटी है। अब आप देखिए, आज के दिन हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आज तो उनके ही कथन पे एक्सेप्शन हो गई कि उन्होंने महुआ मोहतरा पे जो टिप्पणी की, जब इंटरवेंशन की उसने, मुझको क्या दुबे है, क्या नाम है उसका, निशिकांत दुबे। मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ, एक बिजनेस हाउस के लिए काम करते थे वो। उस वो हस्तक्षेप करते हैं, और मैं मजाक में, मुझे एक बार कहीं मिले तो मैंने कहा कि भाई
you are a right candidate for becoming the chairperson of the राज्यसभा, क्योंकि जितने हस्तक्षेप आप करते हैं, आपके हस्तक्षेप वैसे सकारात्मक होते हैं, लेकिन वो हस्तक्षेप हर चीज पे करते हैं सरकार की तरफ से। तो हुआ क्या कि आज जो डिबेट हो रही थी उसमें राजनाथ जी बोले। देखिए, अब आज मैं क्या सोच रहा था राजनाथ जी को बोलते हुए सुन के, कि काश ये स्पीच अटल बिहारी वाजपेयी दे रहे होते तो मैं उनकी बातें मान लेता। तो उनकी वो शख्सियत थी कि जो वो क्लेम कर रहे थे स्पीच में, टू पुल इट ऑफ। आज के दिन संसद के सब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आस्था जितने भी नेतागण हैं सत्तारूढ़ दल में, none of them has a track record of adherence to the constitution as it exists today। बस सही में जैसे आस्था रखते हैं। और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से भी आज जो लोग खड़े होकर बोले, मैं समझता हूं कि हो सकता है कल को बुलवा दें, लेकिन उनको शशि थरूर को बुलवाना चाहिए था। उनको जो हमारा तिवाड़ी है यंग फेलो, उसको बुलवाना चाहिए था। मनीष तिवाड़ी ये जो लोग बोलते हैं, तो इनके पास वो सीनियरिटी है उस हाउस में ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने की। ये बात सच है कि स्पीच अच्छी थी आज प्रियंका की, शी स्पोक वेल फॉर अ डेब्यूटेंट स्पीच, लेकिन इसमें जो सब्सटेंस होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी थी, क्योंकि स्पीच जो संक्षिप्त थी, लंबी स्पीच नहीं थी। तो कुल मिला के आज जो रहा कि अच्छा है कि कम से कम बातचीत तो शुरू हुई इन दोनों में। और लोकसभा का जो चरित्र आज के दिन रहा वो राज्यसभा से कहीं बेहतर था। और हम अपेक्षा करते हैं कि कल जो प्रधानमंत्री जवाब देंगे डिबेट का